देखो, क्वेश्चन नंबर 19 और 20, पहले 19 देख लो। बड़ा इजी क्वेश्चन है। सिंपली इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3, Z4 LHS में 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, आप देख रहे हैं। और RHS में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको शो करना है ये। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ a² + b² देखते ही आप तुरंत पकड़ लिए कि मॉडुलस लिया गया है। और यहाँ भी देखिए g + h, इसका मॉडुलस लिया गया है सबका। तो आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ ये क्या है, Z1, Z2, Z3, Z4 = Z। मान लीजिए 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स नंबर थे इस तरह से। तो अगर आप मॉड ले लेते तो आप इस तरह का अरेंजमेंट था यहाँ। अगर आप मॉड ले लेते यहाँ तो इधर भी मॉड लेना होता, LHS में लेते। मैं केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए, करिएगा अपने से, मैं करूँगा नहीं यहाँ। तो ये हो जाता। तो आप मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या बताती है कि अलग अलग Z1, Z2, Z3, Z4 = mod Z। ये हो जाता है प्रॉपर्टी से। और mod Z1 क्या होता है, √a² + b² √c² + d² √e² + f² √g² + h² = A² + b²। लेकिन यहाँ रूट नहीं है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते। तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट के a मिल जाता LHS वाला, और यहाँ से स्क्वायर रूट हट के a। तो सबसे इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19। तो आप इतने टफ क्वेश्चन कर चुके हैं और कॉन्सेप्ट भी मैं बता दिया। यही प्रॉपर्टी यूज़ करके बड़े आराम से कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि a1 + i / 1 - i होल टू द पावर m = 1। ये दे दिया है गिवन, या इसको लिख सकते हैं इफ। तो यू हैव टू फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। आपको लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है। इससे इसका मतलब समझ रहे हैं कि इंटीजर चाहिए। इंटीग्रल वैल्यू मतलब m कौन सा इंटीजर है जो पॉजिटिव है और सबसे छोटा है, यानी रिपीट हो सकता है, लेकिन उसमें आपको सबसे छोटा वाला इंटीजर देना है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव में आ गया 2 3 4, तो उसका आंसर क्या होगा 2। तो m = 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, लेकिन इनमें लिस्ट कौन है 2। तो आंसर हो जाएगा m = 2। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो इसको आप पहले सॉल्व करते हैं। जैसे ही डिनोमिनेटर में आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं तो तुरंत आपका दिमाग एक थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है कि इसको रेशनलाइज करें। तो रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपको केवल रियल पार्ट बचेगा, यानी कोई रियल नंबर मिलेगा, और न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 + i / 1 - i इंटू, रेशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 - i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + i। तो ये हो गया 1 + i / 1 + i। तो ये तो वही था जो दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, और होल टू द पावर m = 1, क्योंकि ये तो दिया हुआ ही एक्सप्रेशन है, गिवन एक्सप्रेशन, कोई चेंज तो हुआ नहीं। सेम क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 + i का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर + i का स्क्वायर + 2 × 1 × i होल अपॉन 1² - i² होल टू द पावर m = 1। अब यहाँ क्या हो गया, i² - 1 होता है, तो 1 और -1 कैंसिल, और यहाँ केवल 2i बचा। और यहाँ क्या बचा, 1² - -1, i² - 1 होता है। तो 1 - -1 यानी 2 डिनोमिनेटर में आ गया 2, और यहाँ आ गया अपॉन 2i 2i/2।
होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1, तो 2 से 2 कैंसिल, implies that I to the power m is equal to 1। तो देखिए बड़ा सिंपल होता है, किसी भी क्वांटिटी का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब m आप 0 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीग्रल, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, i की वैल्यू रखनी होगी। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट i क्या होता है, √-1 होता है, और इसका पावर m इज इक्वल टू 1, और √-1 को लिख सकते हैं -1 टू द पावर 1/2, इम्प्लाइज दैट -1 टू द पावर 1/2 और होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1। ये एक्चुअली एक्सपोनेंट का प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसको यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा फिर आपको -1 टू द पावर m/2 इज इक्वल टू 1, ये आ गया, ठीक है। -1 टू द पावर m/2 इज इक्वल टू 1। अब आप बताइए, इसको अगर कंपेयर करिए तो आप पावर को कब कंपेयर करते हैं, जब बेस इक्वल हो। तो बेस यहाँ -1 है, लेकिन यहाँ 1 का पावर 1 है, तो इससे तो काम बनेगा नहीं। तो आप इसको लिख दीजिए -1 टू द पावर m/2 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर। आप 1 लिखिए और चाहे केवल -1 का स्क्वायर लिख दीजिए, ये भी तो 1 ही हुआ, जो यहाँ था वही है, कोई डिफरेंस तो है नहीं दोनों में। अब आप बेस इक्वल हो गया तो पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो m/2 इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए m इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो -1 पावर 4/2, तो -1 स्क्वायर, तो यह 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर m की वैल्यू अगर 6 रख दीजिए, नहीं 6 नहीं रख सकते, आप m की वैल्यू अगर 5 रख दीजिए, 5, तो क्या आ जाएगा 5/2। 6 रख देंगे तो -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब तो खुद होगा, ठीक है। आप m को अगर रख दीजिए 8, तो ये क्या आ जाएगा, -1 का पावर 4। देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि m की बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू भी आएगी जिसके लिए सेटिस्फाई होगा। अगर आप m को 8 रख दीजिए तो क्या होगा, -1 टू द पावर 8/2, तो -1 टू द पावर 4, और ये क्या होगा +1, यानी आपका सही है, 8 रख सकते हैं। तो m आपका 8 भी हो गया, m इज इक्वल टू 8। उसी तरह m अगर आप 12 रख दीजिए तो -1 पावर 6, तो -1 पावर 6 क्या होगा, कोई भी इवन पावर -1 का लीजिए, पॉजिटिव आएगा। तो m के इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, लेकिन उसमें बोल रहा था लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल केवल 4 होगा। तो क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया था। मैं लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन वो समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सब काम आप नहीं करेंगे एग्ज़ाम में या अपनी कॉपी में, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे डायरेक्ट केवल m इज इक्वल टू 4 लिख देंगे, दिस विल बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, ठीक। तो मिसलेनियस का हमने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर दें। अब आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए।